हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के जो फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट था उसके बारे में। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन रीजनिंग के वो आपको देखने को मिलेगा और इसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको एक बेस्ट मेथड से मिलेगा और मे बी क्वेश्चन वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप जब एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो आपको हार्डली 10 से 12 मिनट लगेगा सॉल्व करने में। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसे देख सकते हैं। ये एक सेट ऑफ नंबर हमें दे रखा है, हम इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि के जे फिर स्पेस है एच आई एंड देन जे के फिर से आई फिर स्पेस जे एम स्पेस फिर आगे है ई जे स्पेस के। हम इस सारे नंबर को काउंट करेंगे तो यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो ये टोटल 16 डिजिट होगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर ब्रेक होंगे, तो हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक होगा, चार चार करके लेते हैं। यहाँ पे ये दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा, ऐसे करके हमने चार चार के में इसको डिवाइड कर लिया। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जे है, फिर यहाँ पे जे, फिर यहाँ पे जे और फिर यहाँ पे भी जे है। अगर हम लोग पहले वाले को मिलाने जाए तो यानी कि के बाद आ रहा है आई, यानी कि ये नीचे जा रहा है, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। हम लोग इधर से देखते हैं ई में, सपोज़ हम लोग आई के बाद देखेंगे कितने डिजिट के बाद आता है के, तो आई के बाद आता है जे के, 2 डिजिट के बाद आता है। सो उस हिसाब से अगर हम लोग देखने जाएं तो ये इसमें से 2 डिजिट माइनस करेंगे। ऐसे ही ई के बाद क्या आता है एफ़ और जी, यानी कि आगे जाएंगे हम लोग 2 डिजिट। सो ई के बाद एफ़ और जी, यहाँ पे जी आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे सेकंड नंबर, ये फर्स्ट है गैप, यहाँ पे सेकंड गैप है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस सेकंड गैप के अंदर यहाँ पे आपको जी देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या आने के चांसेस है इस पर्टिकुलर जगह पे, तो हम लोग देख सकते हैं के बाद एल और फिर एम आ रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। तो एक डिजिट छोड़ करके एक डिजिट आ रहा है, यानी कि के से 2 डिजिट पहले यहाँ पे आई आएगा। आई के बाद जे नहीं के, और के बाद एल नहीं एम, और एम के बाद एन नहीं यहाँ पे ओ आएगा। सो देख सकते हैं ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है ये व्हाट इज़ m माइनस एन प्लस ओ मीन्स, इसका मतलब क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। सो सिंपली माइनस का मतलब यहाँ पे दे रखा है आपको वाइफ, यानी कि m इज़ द, m जो है वो वाइफ है किसका, n का। सो ऑब्वियसली n को हम प्लस से डिनोट करेंगे और m को माइनस से, और फिर प्लस ओ दे रखा है, यानी कि प्लस का मतलब होता है फादर। सो n इज़ द फादर ऑफ ओ। तो यहाँ पे दे रखा है इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, तो ओ जो है वो m को क्या बोलेगी, मदर, m इज़ द मदर ऑफ ओ। बाकी और कोई रिलेशन यहाँ पे करेक्ट नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं ये डब्बे वाले जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताया था। यहाँ पे जो रेड है वो एक छोड़ करके एक गैप पे आएगा, और ग्रीन भी एक छोड़ करके एक गैप, यानी कि अल्टरनेट होएगा। बाकी जो बच जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपोजिट बोल रहा है ब्लू का, सो ब्लू का अपोजिट ब्लैक होगा। क्वेश्चन में हमें मिरर इमेज फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ये m है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये फर्स्ट डिजिट जो दिख रहा है आपको वो r है, और वो r और e के तरफ साइन करके रहेगा। वो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, पहला और ये लास्ट वाला। बाकी ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये 7 और यहाँ पे इस दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। ये वाटर इमेज जैसा दिख रहा है, बट ये एक्चुअली इसका मिरर इमेज है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे है स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन। यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि ऑल रिंग्स, यहाँ पे हम ऑल रिंग्स आर ईयर रिंग्स, यहाँ पे मैंने ऐसा डाला। सम रिंग्स आर चेन, तो सम रिंग्स आर चेन ऐसा होगा। अगला है ऑल चेन्स आर बैंगल्स, ऑल चेन्स आर बैंगल्स, ये ऐसा बनेगा। कंक्लूजन देखते हैं, सम रिंग्स आर बैंगल, सम रिंग्स आर बैंगल, तो ये हो सकता है। अगला है सम ईयरिंग्स आर बैंगल, सम ईयरिंग्स आर बैंगल, ये भी हो सकता है बिकॉज ये यहाँ पे मैच कर रहा है। तो सम चेन्स आर ईयरिंग, सम चेन्स आर ईयरिंग, ये भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों सर्कल मैच हो रहा है।
सो यहाँ पे और कंक्लूजन फॉलो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि सेम अप्रोच फाइंड करने के लिए ऑप्शन में से जैसे हैंड है और हैंड को रिस्ट करके दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुट का एंकल होगा, यानी कि उसका जो भी जोर होता है ना उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो हैंड का रहता है रिस्ट, वैसे ही फुट का एंकल। बाकी हेयर और ईयर के अंदर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, मसल्स और बोन के अंदर भी नहीं है, और स्किल और स्टोमक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें दे रखा है हमें कि एक जो ऑड वन है उसे फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे एल के बाद देख सकते हैं, एल के बाद आएगा एम नहीं एन, यानी कि गैप आ रहा है एल के बाद एम नहीं एन का, और एन के बाद ओ पी क्यू, यानी कि 3 का गैप आ रहा है, पहले 1 का और फिर 3 का गैप आ रहा है। अगर हम सेकेंड वाला देखने जाएँ तो यहाँ पे एल के बाद एम एन ओ यानी कि 3 का गैप हो रहा है, और ओ के बाद पी क्यू आर 3 का ही गैप हो रहा है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखने जाए तो क्यू के बाद आर एस टी, यानी कि यहाँ पे भी 3 का गैप हो रहा है, और टी के बाद यू भी डब्ल्यू, यहाँ पे भी 3 का गैप हो रहा है, यानी कि ये ही अलग है। बाकी अगर लास्ट भी चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी ये आपका फर्स्ट ही ऑड होगा इसमें से। जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है फॉर द बिगनर्स, आपको थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा सोचना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम के अंदर आपके पास कम टाइम होंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने खुद पहले ट्राई करा था। आप यहाँ पे सिंपली 21 जो है 21, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 42, और 42 में आप 34 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 4 और 3 7, यानी कि पहले वाले को डबल से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले को जोड़ देंगे उसके साथ, तो आपको थर्ड आंसर आएगा। तो ऐसे ही ये भी है, आप जब इसको चेक करने जाएंगे लास्ट ऑप्शन को तो आपको वही मिलेगा, 28 को 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 23 को ऐड करेंगे तो 79 होगा। टोटल 5 बॉक्सेस दे रखे हैं हमारे पास, और हमें फाइंड करना है कि जो लास्ट बॉक्स है उसके अंदर क्या आएगा। तो मैं इसका एक करने का इजी ट्रिक बताता हूँ आपको, और वो ये है कि आपका ये और फिर ये एक लॉजिक में चलेगा, और ये दोनों एक लॉजिक में चलेगा। अगर इसके बाद कुछ आता तो वो इसके लॉजिक में चलता है, अगर इसके बाद आता कुछ तो वो उसके लॉजिक में चलता। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीच में SARC लिखा हुआ है। एस का ये जो पहला लेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और AR अपनी सीट को एक्सचेंज कर रहे हैं और C ऊपर चला जा रहा है। इन द सेम वे अगर हम लोग इसका इस पर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है वो देखते हैं, तो ये जो हार्ट करके है वो देख सकते हैं आप इस पर्टिकुलर कॉर्नर में आ चुका है, एंड देन 9 जो है वो एक पीछे चला गया, R और पीछे, A उससे भी पीछे, और यहाँ पे ट्राइंगल एक ये जो पीछे का था वो आ चुका है। ये शिफ्ट चल रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लाइक ये इसके और ये इसके। सो इसके अंदर जो भी चेंज होगा यहाँ पे वही यहाँ पे भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हार्ट है वो यहाँ पे चला गया, यानी कि ये एस का जो ये जो एस है वो यहाँ पे आने के चांसेस है इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे। फिर देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या चेंजेज हुए हैं। तो ये 9 एक आगे शिफ्ट हुआ, R आगे शिफ्ट हुआ और A आगे शिफ्ट हुआ, ऐसे ही इसमें भी जाएगा, यानी कि ये जो हार्ट है वो एक आगे शिफ्ट होगा, R उससे आगे, 9 लास्ट में जाएगा और C पहले आएगा। ऑप्शन में देख सकते हैं आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ऐसा हो रहा है, यानी कि जो पर्टिकुलर चीज़ इसका इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है वही हमारा इसका इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। ओके, आई होप आपको पता होगा, चल गया होगा ये कैसे मैंने किया है। नहीं हुआ है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सीरीज ही लेके आ जाऊँगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्वायर काउंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला स्क्वायर है, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा। ये अगर छोटा छोटा गिनने जाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5वां, ये वाला 6ठा, यहाँ पे ये 7वां, यहाँ पे ये 8वां, ये 9वां हो जाएगा, ये 10वां, और ये टोटल पूरा ऐड करेंगे तो ये 11, टोटल 11 हो जाएंगे आपके पास स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहाँ पे सिंपली हमें वैल्यू पुटिंग करना है। तो जैसे T है, T की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन, M है, M की जगह पे प्लस का साइन, K की जगह पे डिवाइड का साइन। तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। सो इसका आंसर थर्ड होगा जो आपको दिख ही रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे KOISK को ये डिनोट करके रखा है और फ्लेम को ऐसे करके। तो ये क्या लॉजिक चल रहा है, यहाँ पे K के बाद देख सकते हैं आप L आ रहा है, यानी कि +1 हो रहा है। I के बाद J आ रहा है, यानी कि I और फिर J, यहाँ भी +1 हो रहा है, सॉरी हाँ,
उसके बाद ओ के बाद आर आ रहा है, यानी कि ओ के बाद पी क्यू आर, यानी कि 2 एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। फिर एस के बाद आ रहा है टी, यानी कि इसमें भी +1 हो रहा है, और के के बाद एल, यानी कि इसमें भी +1 हो रहा है। तो इसमें देखते हैं अगर हम लोग थर्ड को मैच करते हैं, यानी कि ए के बाद ए में अगर 3 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली डी आता है। सो सेम वे हम लोग जे में 3 ऐड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सेंटर में जे है तो जे होता है जे के बाद के एल एम, यानी कि सेंटर में एम होना चाहिए, जो इसमें है और इसमें है। आगे देखते हैं ई के बाद एफ आना चाहिए, जो कि सिर्फ इसी ऑप्शन में है। सो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। इसमें हमें डायरेक्ट लॉजिक फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 11 और 55, अगर 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा। यहाँ पे 22 है और 110 है, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होगा। ऐसे ही 44 है, 44 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 220। सो थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे है के, और के का अपोजिट जो है वो हो जाएगा एम, और यहाँ पे आपको जे, इसका अपोजिट हो जाएगा ये आई, और बचेगा एच, तो एच का अपोजिट जो है वो हो जाएगा एल। यहाँ पे अपोजिट बोल रहा है के का, सो के का हमने देखा यहाँ पे एम है, सो एम विल बी द राइट आंसर। जो क्वेश्चन देख रखा है इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे पहली बात तो ये जो आपको 11 से पहले दिख रहा है वो प्लस नहीं बल्कि डिवाइड है, और यहाँ पे प्लस को डिवाइड के साथ इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है, और इंटू को माइनस के साथ। तो मैं करके दिखा देता हूँ। सो 21 प्लस की जगह पे आएगा डिवाइड, 3 माइनस की जगह पे इंटू, और यहाँ पे प्लस को चेंज कर देंगे, सॉरी यहाँ पे डिवाइड था ऑलरेडी, ये प्लस नहीं है। सो डिवाइड चेंज हो जाएगा प्लस के अंदर, यानी कि 7 + 11 - 4, ये इंटरचेंज हो रहा है, इंटू माइनस के साइन में प्लस डिवाइड के साइन में। सो ये हो जाएगा 7 × 7 + 11 - 4, ये हो जाएगा 49, प्लस ये जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 56। सो दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फिगर जो है वो कहाँ पे एम्बेडेड है। सो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट एरो होना चाहिए और रोटेशन नॉट अलाउड है यहाँ पे। सो इसमें तो ऑलरेडी रोटेटेड है, यहाँ पे एरो का साइन ही नहीं बना है। यहाँ पे जो एरो का साइन बना है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है। ओके, यहाँ पे देख सकते कि ये जो एरो का साइन है वो ज़्यादा क्लियर है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको बोल रहा है कि जो वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रहा है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। Z के बाद देख सकते हैं A B C D E, यानी कि टोटल 5 के गैप के बाद E आ रहा है। E में अगर हम लोग जोड़ने जाएँ तो E के बाद F G H I J, सो ये भी J आता है 5 डिजिट के बाद। तो J में अगर हम लोग 5 जोड़ने जाएँ तो J के बाद K L M N O, यानी कि यहाँ पे O आ जाएगा, प्लस 5 करेंगे तो। सो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे O पहले डिजिट पे आ रहा है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 162, उसमें अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 167, उसमें फिर से 5 ऐड करते जाएँ तो ये हो जाएगा 172। ऐसे ही 5 ऐड हो रहा है, तो इसके अंदर अगर 5 ऐड करेंगे यानी कि 182 + 5, सो हो जाएगा टोटल 187। सो 187 करेक्ट है। हमें दे रखा है कि ये एक है मैसेज आर क्रिप्टेड, और उसको कोड करके रखा है इस पर्टिकुलर में, एंड आर यू कमिंग को कोड करके रखा है इस पर्टिकुलर में ZE FP और MZ में। सो हमें आर को फाइंड करना है कि आर को कैसे कोड करके रखा है। तो देख सकते हैं आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो इसमें से कुछ तो कॉमन होगा। सो यहाँ पे देखने जाएंगे अगर हम लोग तो MZ यहाँ पे है और MZ यहाँ भी है, बाकी और कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। पे डायरेक्ट बोल रहे हैं हमें वाटर इमेज फाइंड करने के लिए, तो वाटर इमेज इसका डायरेक्ट उल्टा होता है, और जिससे स्टार्ट होता है उसी से एंड भी होता है उसका। सो ये कट जाएगा पहले ही, और ये वाला भी कट जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट हो रहे हैं। इस यहाँ से यहाँ वाला यहीं पे रहेगा। सो ये दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं आपके। बाकी देख सकते हैं D के बाद U फिर P, यहाँ पे D के बाद P फिर U, ये हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ बचेगा ये। जो डेट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे 15 दिसंबर 2006 को बोल रहा है कि फ्राइडे था, तो 13 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लोग सिंपली पहले पता करते हैं कि 13 अक्टूबर 2006, यानी कि 13 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा 2006 में। तो अगर हम लोग देखने जाएं तो यहाँ पे
टोटल हमारे पास अक्टूबर के अंदर कितने रिमेनिंग डे होंगे। तो टोटल अक्टूबर के अंदर 31 दिन होते हैं और 31 में से अगर हम लोग 13 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 1, यानी कि 18 दिन आपके पास रहेगा रिमेनिंग। उसमें प्लस करेंगे हम लोग आपका नवंबर का पूरा महीना, यानी कि नवंबर 30 दिन का होता है और 15 दिन ये अक्टूबर वाला, यानी कि ये टोटल हमारे पास रिमेनिंग डेज होगा। तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 3, 1 4, 1 5, 1 6, यानी कि टोटल 63 होगा। इसको 7 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 0 बचेगा, यानी कि 13 अक्टूबर को भी हमारे पास कौन सा दिन हुआ रहेगा, फ्राइडे ही। ओके, सो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको इस साइड बताता हूँ। वो ये है कि अगर 13 अक्टूबर 2006 को फ्राइडे था, 2007 को सैटरडे हो सकता है, 2008 में संडे नहीं मंडे होगा। क्यों? क्योंकि ये जो साल है 2008 वो आपका लीप ईयर होता है और लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है साल में, और नॉन लीप ईयर में सिर्फ 1 ही दिन। उसके बाद आते हैं 2009, तो मंडे के बाद अगला दिन ट्यूसडे होगा। 13 अक्टूबर 2009 को ट्यूसडे होगा, आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों आपको सिंपली दिख रहा है कि लाइक इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे पॉइंट ये, यानी कि 4.7 अगर पहले वाले में ऐड करेंगे तो 58.7 हो जाएगा। फिर उसके अंदर अगर 5.7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर इसको इसमें ऐड करने के लिए 6.7, फिर यहाँ पे 7.7। तो यहाँ से जो अगला नंबर है उसको लाने के लिए हम लोग 8.7 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, 1 बचेगा, 8 8 16 और 1 17, 1 बचेगा 8, यानी कि 87.5 सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये सिंपली वैल्यू पुटिंग है कि z का वैल्यू दे रखा है क्या है, डिवाइड ओ मतलब होता है इनटू। तो आप इसे खुद से सिंपली कर सकते हैं और इसका क्या करेक्ट आंसर है आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। वैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, प्रोसेस आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दे रखा है कंटिन्यू मतलब उसका जो एक मतलब दे रखा है यहाँ पे इंटरप्ट। कंटिन्यू मतलब किसी काम को कंटिन्यू करते रहना, इंटरप्ट मतलब उसके बीच में बाधा डालना। तो ऐसे ही ये 4 ऑप्शंस हैं क्या करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप मोस्टली लास्ट का मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे है एटिक मतलब होता है जो कोई भी चीज़ रेयरली मिलता है, तुरंत ही नहीं मिल पाता है किसी भी चीज़ लोगों को, तो वो होता है एट्रिक। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉमन, जो कि करेक्ट है। बाकी कॉ और बेफेलो के अंदर कोई ऐसा अपोजिट नहीं दिख रहा है। सेफ़ और सिक्योर एक ही चीज़ है, साइनोनिम्स है ये दोनों। कनेक्ट और ज्वाइन करना भी साइनोनिम्स ही होते हैं। सो कोई ऐसा इस सब में लॉजिक मिल नहीं रहा है और इसका अब तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे आप भी क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे 6 मई 2005 को फ्राइडे बोल रखा है, तो 25 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं कि 25 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि 6 मई 2005 को फ्राइडे है, तो यहाँ पे 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा 2018 में। तो हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं कि 25 सितंबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे रिमेनिंग डेज़ फाइंड करने होंगे। तो जो मई होता है वो टोटल आपका होता है 31 डेज़ का, उसमें से 6 अगर माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 25 + 1 यानी कि टोटल 26 डेज होगा ये मई का। जून के अंदर जो आपका ऑड जून जो होता है वो भी आपका 30 दिन का होता है और उसके अंदर जो ऑड डेज होता है वो 2 दिन का होता है। जुलाई के अंदर 3 दिन का और अगस्त के अंदर भी 3 दिन का। ये कैसे होता है, जब आप ज़्यादा इस कैलेंडर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता हो जाएगा और ये सारी चीज़ याद हो जाएगी। सो ये हो जाएगा आपका अगस्त,
उसके बाद सितंबर के अंदर टोटल 25 डेज़ है, सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये मान लेते हैं 25 और ये भी मान लेते हैं 25, तो टोटल 50 हो गया। और ये टोटल 55 और ये 58 यानी कि 58, और यहाँ पे एक बचा था यानी कि टोटल 59। सो 59 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर हम लोग यहाँ पे भाग करने जाएंगे तो 8 से जाएगा, तो 8 6 56, 8 7 56, 8 से कट जाएगा 56, 57, 58, 59, यानी कि 3 जो है वो ऑड डेज आएंगे आपके पास। यानी कि ये फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद आएगा सैटरडे और फिर संडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मंडे, यानी कि ये जो डेट है इस डेट को मंडे होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 3 ऑड डेज है तो मैंने 3 दिन आगे बढ़ा इस फ्राइडे से, तो फ्राइडे से 3 दिन आगे मंडे होता है। चलते हैं अब आगे। यहाँ पे हमें पता चल गया है कि मंडे होगा 25 सितंबर 2006 को। ओके, तो अगर 2005 को कौन सा दिन हुआ? मंडे। 2000 उसके बाद आते हैं 6 7 8 9 10 11, फिर आएगा 12 13 14 15 16 17 और फाइनली 18। तो यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे नहीं फ्राइडे, क्योंकि ये लीप ईयर है। उसके बाद सैटरडे संडे मंडे, यहाँ पे ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, संडे नहीं मंडे हो जाएगा, फिर ट्यूसडे। और यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली आपका? दोस्तों ये क्वेश्चन है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। और इसका जो भी डिटेल सॉल्यूशन है वो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी में पोस्ट करके बता दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं और सिंपली उसको रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे भी मैं इसको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर इसका जो सॉल्व है वो भेज दूंगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।